ये जी पार्ट सेकंड है मेरा इमरान खान के बारे में। तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी इकोनॉमिक विजन के बारे में कि एक चीज़ आप बार बार करते हो, भले आप उसमें नाकाम होते हो, बार बार करने से कैसे आप जो है उस चीज़ में इवेंचुअली बेहतर हो जाते हो और आपसे बेहतर वो कोई नहीं कर सकता। तो उसकी मिसाल मैं देता हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो माओ के बाद जेंग इकोनॉमिक विज़न लेके आया था चाइना में, तो चाइना में गाड़ी बनाने का, गाड़ी प्रोडक्शन का कोई यूनिट नहीं था। तो बहुत उनकी जो लोकली गाड़ियाँ आती थी वो इंतहाई पुराने मॉडल की होती थी, और वहाँ पे गाड़ी बनाने की कैपेसिटी बहुत ही पीछे थी। यानी कि वहाँ पे गाड़ी असम्बल करते थे और वो भी इतनी बुरी क्वालिटी की होती थी कि चाइना में रेस्ट एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गाड़ियों की टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी। और चाइना पे, क्योंकि चाइना के हालात इतने बुरे थे कि वहाँ पे कोई कंपनी जाके इन्वेस्टमेंट करने को भी राज़ी नहीं थी। तो अगर आप हिस्ट्री में देखें तो जेंक वॉक्सवैगन एक कंपनी है, जर्मन कंपनी है। आप इसको गूगल करेंगे, ये वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी थी यूरोपियन जिन्होंने चाइना में जाके गाड़ी मैन्युफैक्चर की और वहाँ पे गाड़ी बनाना शुरू किया और चाइना की मार्केट को अंडरस्टैंड करना शुरू किया। और वॉक्सवैगन का चाइना में गाड़ी की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। और आई थिंक ये वन ऑफ द जर्मन कंपनीज़ है जिनको चाइनीज़ एक इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, इनको इज़्ज़त देते हैं। और वॉक्सवैगन का आज से 4-5 साल पहले वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर था चाइनीज़ कार सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि चाइनीज़ की इनसे ममासलत थी। वो कल्चरली एम्बेडेड कंपनी थी, जो वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी थी जिन्होंने चाइना में आके इन्वेस्टमेंट की, और चाइनीज़ वॉक्सवैगन को एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं। और ओनली चाइना ने वॉक्सवैगन जब अपनी गाड़ियाँ, पहले तो उन्होंने असम्बल किया, जब गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करना शुरू की तो चाइना ने वॉक्सवैगन को देखते देखते कोई उसके कंपेटिटर गाड़ियों के यूनिट लगाए उसको कंपटीशन देने के लिए कि वो वॉक्सवैगन जैसी गाड़ी बना सके। मगर चाइनीज़ बुरी तरह इसमें फ़ेल हुए, और इतनी को बुरी गाड़ियाँ चाइनीज़ कॉपी बनाते थे कि उनकी गाड़ियाँ दूर दूर तक वॉक्सवैगन की मयार पे बिल्कुल पूरा नहीं उतरती थी। बहुत ही घटिया डिज़ाइन, कोई डिज़ाइन सेंस नहीं। मगर उन्होंने गाड़ियाँ बनाना छोड़ा नहीं। जब से वॉक्सवैगन आई, वॉक्सवैगन के मुकाबले में बहुत सारे चाइनीज़ कंपेटिटर आए। उन्होंने चाइनीज़ नॉक ऑफ गाड़ियाँ बनाई जो कि बहुत ही बुरी गाड़ियाँ, बहुत ही बुरे मयार की गाड़ियाँ थी, पर गाड़ियाँ वो बनाते रहे, गाड़ियाँ उन्होंने बनाना छोड़ा नहीं। अनटिल टेस्ला आई। तो ये सबको बात पता है क्योंकि ये वेरी रीसेंट हिस्ट्री है कि टेस्ला वन ऑफ द फर्स्ट अमेरिकन कंपनीज थी जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज़ किया। उनको चाइना में लेके आए और उनको बोला कि तुम बैटरी गाड़ियाँ हमारे कंट्री में बनाओ और हम आप तुम्हारी कंपनी को सब्सिडाइज़ करेंगे, आप यहाँ पे गाड़ी बनाओ, ठीक है। और क्योंकि चाइना वॉक्सवैगन को देख के चाइना में गाड़ियाँ बनाने की कोशिश कर रहा था और उसमें बुरी तरह नाकाम हो रहा था, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ किसी भी लिहाज से एक्सपोर्ट के मयार की नहीं थी। मगर जब टेस्ला आई, उसने चाइना में सब्सिडी गवर्नमेंट से ली और उसने चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिल के वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया और चाइना वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गाड़ी बन गई चाइना में। टेस्ला वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गाड़ी बनी चाइना में, और उन्होंने सब्सिडी का भरपूर फ़ायदा उठाया। और उसके कंपेटिटर भी चाइना ने क्रिएट किए टेस्ला के, जो कि सेम हिस्ट्री रिपीट
कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी थी गाड़ी बनाने की वो बहुत बुरी थी, मगर उन्होंने हिस्ट्री से अपने लेसन सीखा। उनको पता था कि हम शायद इंजन की टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं दुनिया से, मगर बैटरी एक नया रेवोल्यूशन है। ये टेक्नोलॉजी अभी स्टार्ट हो रही है और हम टेस्ला के साथ ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने टेस्ला के साथ एक्सपेरिमेंट किए। एक बहुत फेमस वीडियो है, आप यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखेंगे कि BYD 2012-13 की जब इलोन मस्क से पूछा गया कि BYD एक कंपनी है चाइनीज़ की जो आपके कंपैटिटिवली आपके साथ एक बैटरी गाड़ी बना रही है, क्या आप उसको अपना कंपटीशन समझते हैं? तो इलोन मस्क ने हंस के जवाब दिया कि आपने उनकी गाड़ियाँ देखी हैं, उनकी गाड़ियों का मयार देखा है, वो किसी भी लिहाज से टेस्ला के नज़दीक नहीं है और हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत बेहतर है और वो कभी भी हमें कम्पीट नहीं कर सकेंगे। मजाक उड़ाया BYD का, और आज BYD टेस्ला से बड़ी कंपनी है और BYD ने टेस्ला को ओवरटेक किया बैटरीज बनाने गाड़ी बनाने वाली गाड़ियों में, और अभी पूरे यूरोप और अमेरिका की मार्केट को BYD ने थ्रेट कर दिया है क्योंकि उनकी गाड़ियां इंतहाई सस्ती और बेहतरीन है। इवन के कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं कि टेस्ला से भी बहुत बेहतरीन उनकी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि चाइना हेल्प कर रहा है उस कंपनी को कोबाल्ट, जो कि बैटरी बनाने का मिनरल है, उसको इंपोर्ट करने में, और उनसे सस्ता कोबाल्ट का रिज़र्व दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो चाइना कोबाल्ट रिज़र्व BYD के लिए लेता है, उनको सस्ता कोबाल्ट प्रोवाइड करता है, और BYD टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छी है टेस्ला के मुकाबले में, उसका मयार बहुत अच्छा है और वो 1 to 1 कम्पीट कर रही है टेस्ला के साथ। और हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि अगर आप रिपीटेडली एक चीज़ करो तो अपॉर्चुनिटी 5 साल 10 साल 20 साल के बाद आपके पास ज़रूर आती है, क्योंकि आप इतनी दफ़ा वो प्रोसेस रिपीट कर चुके होते हो और इतनी दफ़ा नाकाम हो चुके होते हो कि कभी ना कभी 10 15 20 सालों में आपके लिए एक ऐसा मौका आता है जो आपकी इकोनॉमिक को चेंज कर देता है। अब BYD बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन चाइना इन कार टेक्नोलॉजी। और अभी इलोन मस्क का रीसेंट इंटरव्यू है, जब उसको ये इंटरव्यू दिखाया गया कि आपने देखो 2012-13 में इस कंपनी के बारे में बोला था, ये तो कंपनी आपके नज़दीक भी नहीं है। तो इलोन मस्क ने इंटरनेशनल फोरम में एक्सेप्ट किया कि मैं गलत था, और वो इंटरव्यू बहुत पुराना है, लेकिन अभी BYD इज़ अ सीरियस कंपेटिटर। और अभी इलोन मस्क खुद बोलता है ट्वीट करके कि इसको अमेरिका में इसकी गाड़ी को आने ना दो, क्योंकि ये इतनी सस्ती गाड़ी बना रहे हैं और इतनी अच्छी बना रहे हैं कि हम कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो आई थिंक पाकिस्तान में इकनॉमिक विज़न की ज़रूरत है। 20 साल 10 साल विज़न होना चाहिए जो हम चेंज नहीं करें। ये ना हो कि आर्मी का मूड बने और गवर्नमेंट ओवरथ्रोन की और कंप्लीट न्यू इकनॉमिक विज़न लेके आओ। विज़न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी आवाम में एम्बेडेड होता है कि 20 साल अभी यही होना है। आप दुबई की मिसाल ले सकते हैं कि दुबई में उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विज़न लेके आए, विज़न 2020। और सऊदी की आप मिसाल देख सकते हैं, उन्होंने विज़न 2030 लेके आए हैं कि हमने 10 साल अभी यही कुछ करना है और कुछ नहीं करना। तो विज़न का बहुत ज़रूरी है। इंडिया की मिसाल आपके सामने है कि वो 2099 में एक IT का बूम लेके आए और वो स्टिक रहे कि हमने IT सर्विसेज को एक्सपैंड करना है। विज़न दिया इंडिया को, और उनके इंस्टीट्यूट जो IT की टेक्नोलॉजी पढ़ाते थे उनको बेहतर किया, और अभी इंडिया वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ IT की दुनिया में बेहतरीन यूनिवर्सिटी इंडिया में है, जो IT में कोडिंग, पाइथन और बहुत सारी क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन देती हैं, और दे आर पॉइनियर। तो ये मेरा इंटेक है। उम्मीद करता हूँ कोई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल मैंने शेयर की होगी।